सिद्धार्थनगर जिले के बीएसए ग्राउंड में आज 5 दिवसीय चलने वाला सिद्धार्थनगर महोत्सव का आज विधिवत शुभारंभ किया गया। महोत्सव के विशेष अतिथि यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिले के शिवपति इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। महोत्सव में 28 जनवरी की शाम भजन संध्या में स्वाति मिश्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। वहीं बॉलीवुड नाइट में कैलाश खेर और भोजपुरी नाइट में अक्षरा सिंह अपने प्रस्तुतियों से धमाल मचाएंगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह महोत्सव 1991 बीजेपी के शासन में प्रारंभ किया गया था। यह महोत्सव निरंतर प्रगति कर रहा है। यह भूमि महात्मा गौतम बुद्ध की कर्मस्थली रही है। उनके पद चिन्हों पर आज पूरा विश्व चल रहा है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बोले कि बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी। 400 से अधिक सीटें देश में पाने की संभावना है। यूपी की 80 में 80 सीटें जीतने की रणनीति बीजेपी ने बना रखी है। वहीं जब हमने पूछा कि बिहार में इंडिया गठबंधन खंड खंड हो रहा है तो बोले कि कल पश्चिम बंगाल में जो ममता ने डिरेल किया है इंडिया गठबंधन को, उनको क्या कहेंगे। एक नकारात्मक भाव को लेकर वह इकट्ठा थे। उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। जहाँ तक बिहार की जो स्थिति है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा सदैव खुला रहता है और हमारी दल में, हमारे अलायंस में, एनडीए में लोग जुट रहे हैं, उसके लिए मैं स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर से आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो आज आम जन और मीडिया के लोग भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि 400 प्लस हम निश्चित तौर से जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट हम लोग जीतने का पूरा प्रयास करें। एक बात, इस तरह से नीतीश जी कभी आपके साथ कभी उनके साथ, मतलब कितना पायदार होगा इस बार? अब ये सवाल तो थोड़ा नीतीश जी से होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता एनडीए जो अलायंस के हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं और निश्चित तौर से उन्होंने जा करके जो वहाँ अनुभव प्राप्त किया होगा, फिर सोच समझ के कुछ भारत में इंडिया का गठबंधन। कब तक क्या उम्मीद है, कब तक रहेंगे नीतीश जी आपके साथ? अब नीतीश जी हमारे साथ कब तक रहेंगे, लेकिन मैं सवाल करता हूँ कि एनडी गठबंधन का क्या होगा, जिसका सबका संयोजन उन्होंने किया था। उन्होंने शुरुआत किया था, सबको जुटाने का काम किया था और खुद वो चले गए, तो इंडी गठबंधन का क्या होगा इसकी चिंता में। आज 28 जनवरी को सिद्धार्थनगर महोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि, विशेष रूप से हमारे सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के सहयोग से यहाँ पर आयोजित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस समय 28 जनवरी से स्थापना दिवस के रूप में ये सिद्धार्थनगर की स्थापना की गई थी और सिद्धार्थनगर महोत्सव अनेक वर्षों से चल रहा है और लगातार वो अपने कृत और यश को आगे तक फैला रहा है। और सिद्धार्थनगर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विश्व पटल पर वो स्थापित हो रहा है। यहाँ सौभाग्य यह है कि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली रही है और इस जन्मस्थली से भगवान बुद्ध ने निकल करके और पूरे दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम और दया की जो संदेश दिया, आज पूरी दुनिया अनुसरण भी कर रही है और आवश्यकता भी आज के युग के लिए है कि वो उसका अनुसरण करे। और भारत उनके पद चिन्हों पर निरंतर चल रहा है और अपनी जो विदेश नीति है या स्वदेश की नीति है, वो सारी नीतियाँ भगवान गौतम बुद्ध के आधार पर उनके जो प्रवचन रहे हैं, जो उनका ज्ञान रहा है, उसके आधार पर संचालित करके और दुनिया में यह यश फैल रहा है। चुनाव नज़दीक है, क्या उम्मीदें हैं इस बार? चुनाव में बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 400 से ज़्यादा सीटें देश में पाने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में की 80 सीटों को जीतने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। बिहार में जिस तरह इंडिया गठबंधन जिस तरह से खंड खंड हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और अभी कल परसों में जो बंगाल में ममता जी ने डिरेल किया है इंडिया गठबंधन को, उसको क्या कहेंगे? वो तो एक नकारात्मक भाव को लेकर के एक जगह इकट्ठा थे। अब उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। जहाँ पैर पड़े संतन के, पहले वहाँ बंटाधार, तो वो बंटाधार हो रहा है। अभी कलकत्ते में गए तो बंटाधार हो गया, बट बिहार गए हैं तो बिहार में बंटाधार हुआ। तो इसे ही ये जो
डिवाइडेड गठबंधन एक साथ इकट्ठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जिसके पास नीति नहीं थी, जिसके पास कार्यक्रम नहीं था, जिसके पास योजना नहीं थी। सिर्फ बीजेपी और मोदी को रोको इस नाम पर इकट्ठा हुए लोग अपने जब स्वार्थों की टकराहट होती है तो अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं। आज वो बिखर रहे हैं।